कभी सोचा है कि हम यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं? इस इतनी बड़ी कायनात का, इस सब का कोई मतलब भी है या नहीं? आज हम इसी पे बात करेंगे। हम सुन्नी इस्लामी रिवायत में खुदा के वजूद पर जो कुछ बहुत मजबूत दलाइल दिए जाते हैं ना, उन पर एक नजर डालेंगे। और ये सिर्फ अकीदे की बात नहीं है, नहीं, ये वो मंतिकी दलाइल हैं जो इन बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करते हैं कि भाई वजूद क्या है, अखलाक क्या है और इन सब का मकसद क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि आखिर कुछ भी क्यों है। मतलब कुछ ना होने के बजाय कुछ क्यों है। ये जो कायनात है, ये सितारे, ये सैयारे और खुद हमारी जिंदगी, ये सब कुछ आया कहां से। आज की इस सारी गुफ्तगू का मकसद इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करना है। अच्छा, तो हम इस सफर को चार हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने अंदर झांकेंगे, फिर बाहर कायनात पर नजर डालेंगे, उसके बाद तारीख की तरफ जाएंगे और आखिर में एक बहुत ही अहम मंतकी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा पहला सबूत कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छपा हुआ है। ये वो दलाइल हैं जो हमारे इंसानी तजुर्बे, हमारे एहसासात और हमारी सोच से जुड़े हुए हैं। इस्लामी रिवायत में इससे फितरत कहा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। मतलब ये कि हर इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर एक आला ताकत को पहचानने की सलाहियत मौजूद होती है। आप इसे एक अंदरूनी कंपास की तरह समझ सकते हैं, जो किसी भी कल्चर या तालीम से पहले ही आपको सही सिमत दिखा रहा होता है। और ये तस्वर सिर्फ एक ख्याल नहीं, कुरान खुद इसकी तस्दीक करता है। ये आयत हमें यही बता रही है कि एक खुदा की तरफ माइल होना कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें सिखाई जाती है, बल्कि ये तो हमारी बनावट का, हमारी तख्लीक का एक बुनियादी हिस्सा है। अच्छा, इसी अंदरूनी एहसास की तरह एक और चीज भी है, हमारे अंदर सही और गलत का एहसास। ये कहां से आता है? अखलाकी दलील यही सवाल पूछती है। सोचें, अगर कोई खुदा नहीं है, तो फिर अच्छा और बुरा क्या है? सिर्फ हमारी अपनी पसंद या नापसंद है ना? लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, ये जो यूनिवर्सल अखलाकियात है ना, ये एक ऐसे कानून बनाने वाले की तरफ इशारा करती हैं जो खुद इंसाफ और रहम का सरचश्मा है। और फिर शूर की बात आती है। ये तो एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। देखें, साइंस ये तो बता सकती है कि दिमाग में कौन से केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि हम मोहब्बत या गम या खुशी को महसूस कैसे करते हैं। वो जो अंदर का तजर्बा है, वो कहाँ से आता है? इस्लाम के मुताबिक ये शूर सिर्फ केमिकल्स का खेल नहीं, बल्कि ये रूह की शक्ल में खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारे अंदर की दुनिया की बात। अब जरा अपने अंदर से निकलकर बाहर इस वसीओ अरीज कायनात पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानियां सुनाती है। यहाँ एक बहुत मशहूर दलील है जिसे कलाम कायनाती दलील कहते हैं, और ये बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी मंतिक पर मबनी है। पहला पॉइंट, हर वो चीज जिसकी एक शुरुआत होती है, उसका कोई ना कोई सबब जरूर होता है। दूसरा पॉइंट, साइंस खुद हमें बताती है, जैसे बिग बैंग थ्योरी से, कि हमारी कायनात की भी एक शुरुआत थी। तो नतीजा क्या निकला? यही कि इस कायनात का भी कोई पहला सबब, कोई फर्स्ट कॉज होना चाहिए। इसे समझने के लिए ना ताश के घर की मिसाल सोचें। हर पत्ता अपने से नीचे वाले पत्ते पर टिका होता है, ठीक? लेकिन आखिर में एक पत्ता तो ऐसा होना चाहिए ना जो मेज पर रखा हो, जिस पर सारा घर खड़ा हो। बिल्कुल इसी तरह असबाब की ये जो जंजीर है, ये चीज उसकी वजह से, वो चीज इसकी वजह से, ये हमेशा पीछे नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं एक पहला सबब होना चाहिए, एक ऐसा सबब जिसका खुद कोई सबब ना हो, वरना ये पूरी इमारत ही गिर जाएगी। अब एक और दलील देखते हैं, जिसे डिजाइन की दलील कहते हैं। फर्ज करें आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और आपको जमीन पर एक घड़ी पड़ी मिलती है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि इसे किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद तो नहीं बन गई। तो आप जरा कायनात के बारे में सोचें, जो एक घड़ी से बेइंतहा ज्यादा पेचीदा और मुनज्जम है। तो क्या ये सोचना मंतकी नहीं कि इसका भी कोई बनाने वाला, कोई डिजाइनर? और जब हम कायनात की गहराई में झांकते हैं ना, तो ये डिजाइन और भी ज्यादा वाजे हो जाता है। इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। मतलब ये कि कायनात के जो बुनियादी उसूल हैं, वो जिंदगी के पनपने के लिए इतने ज्यादा बारीक बीनी से सेट किए गए हैं कि हैरत होती है। शीशे सिकल की ताकत हो, पानी की खसूसियात हो, या हमारे डीएनए का पेचीदा कोड, हर चीज एक ज़हीन मंसूबे की तरफ इशारा करती है, ना कि ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से साइंसदान जो मजहबी भी नहीं हैं, वो भी इस डिजाइन को मानते हैं। जैसे मशहूर माहिर तबीयत फ्रेड हॉयल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कार्बन एटम की फिजिक्स देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सुपर इंटेलिजेंट ने फिजिक्स के साथ छेड़छाड़ की हो, ताकि जिंदगी मुमकिन हो सके। चलें, अब मंतिक और कायनात से आगे बढ़ते हैं और तारीख के औराक को पलटते हैं और पैगंबरों के दावों में जो सबूत मिलते हैं, उन पर बात करते हैं।
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت مشہور واقعہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ہے۔ اب یہاں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ اس وقت کے جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی مانا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ضرور تھا۔ لیکن بات صرف معجزات کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی سالوں تک لوگ انہیں الامین اور الصادق کہتے تھے، یعنی سب سے زیادہ سچا اور امانت دار۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اچانک سب سے بڑی بات یعنی خدا کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گا؟ یہ بات نفسیاتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ان کے کردار کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں، جیسے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں یہ مشہور پیشن گوئی۔ اب اس پیشن گوئی میں جو حیران کن بات ہے وہ اس کا وقت ہے۔ یہ بات کہی گئی اور پھر 800 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جا کر پوری ہوئی۔ ایک خاص تاریخی واقعے کے بارے میں اتنے لمبے عرصے پہلے اتنی درست پیشین گوئی کرنا یہ عام انسانی صلاحیت سے باہر کی بات لگتی ہے، اور یہ کسی الہامی علم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب ہم اپنی آخری دلیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ تھوڑی فلسفیانہ ہے، لیکن یہ ان تمام دلائل کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک حتمی نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ دنیا میں ہر چیز کا وجود دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو اپنے ہونے کے لیے کسی اور چیز پر منحصر ہیں، جیسے ہم اور آپ، یہ سیارے، ستارے، انہیں فلسفے میں ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اور پھر ایک وہ وجود ہو سکتا ہے جو اپنے ہونے کے لیے کسی پر بھی منحصر نہ ہو، جو خود سے ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو جیسا ہم نے پہلے بات کی، منحصر چیزوں کی یہ زنجیر ہمیشہ پیچھے نہیں جا سکتی، اس لیے منطقی طور پر ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی پر منحصر نہ ہو، جو واجب الوجود ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قرآن میں اسی ہستی کو اللہ کہا گیا ہے، الحی القیوم، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ان تمام دلائل کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر کی آواز ہو، کائنات کا ڈیزائن ہو، تاریخ کے ثبوت ہو، یا پھر خالص منطق، یہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ یہ دلائل صرف دماغی ورزش کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے سوچنے کی، غور کرنے کی۔ ثبوت تو ہمارے اندر بھی ہیں اور ہمارے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ سوال بس اتنا ہے کہ کیا ہم انہیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟